हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं 12 जनवरी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 जनवरी को हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। यदि बात करें कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस की, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस साल यानी कि 2024 में इसकी थीम थी हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो 9 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ डेट है 12 जनवरी, इस वजह से हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 जनवरी को। देखिए, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे हुए थे। तो प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि NRI डे 9 जनवरी को मनाया जाता है। 2023 की थीम की बात करें तो डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देखिए, 2024 की थीम इस वजह से नहीं है क्योंकि अब इसे हर साल नहीं मनाया जाता, 2 साल के अंतराल पे मनाया जाता है। कब से? तो ये 2015 से। लेकिन बात करें स्टार्टिंग में 2003 से 2015 तक इसे हर साल मनाया जाता था, लेकिन 2015 से हर 2 साल के अवधि के अंतराल पर मनाया जाता है। इस वजह से 2023 की थीम आपको ध्यान में रखनी है। 2024 का 9 जनवरी यानी कि NRI डे प्रवासी भारतीय दिवस की कोई थीम नहीं है। अब देखिए, गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे 9 जनवरी को, इस वजह से प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो हम गांधी जी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करें तो गांधी जी ने 1924 में की थी, जो कि बेलगांव कर्नाटक में की थी। ये फर्स्ट एवर था। दूसरा, देखिए, महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। दक्षिण अफ्रीका के किस स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? पीटर मैरिट्सबर्ग नाम का एक स्टेशन था जहां पे गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। गांधी इरविन का जो समझौता हुआ था उस पर हस्ताक्षर किए गए थे 5 मार्च 1931 को, ताकि गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग ले सके। और गांधी जी गए भी थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक शिप यानी कि जहाज से, SS राजपुताना नाम की एक जहाज से। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा है? तो विंस्टन चर्चिल, आपको ध्यान में रखना है। बतख मियाँ एक रसोइया थे जिन्होंने 1917 में भोजन विषाक्तता के कारण हत्या के प्रयास से महात्मा गांधी जी की जान बचाई थी। गांधी जी की जो आत्मकथा है वो है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, ये गांधी जी की आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। अन्य बुक्स की बात करें तो हिंद स्वराज, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, यंग इंडिया ये साप्ताहिक था और हरिजन ये भी साप्ताहिक था। तो ध्यान में रखना है, हिंद स्वराज, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, यंग इंडिया और हरिजन। गांधी जी को 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। ठीक है, नॉमिनेट किया गया था ओनली। चलिए नेक्स्ट देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो ये 80 नंबर पे है भारत। ध्यान में रखना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में देखिए जो फर्स्ट रैंक पे है जापान और सिंगापुर लगातार ये 5 सालों से टॉप पोजीशन पे अपनी स्थिति को बरकरार करे हुए हैं। दूसरा स्थान देखिए दक्षिण कोरिया का है, फिर स्वीडन और फिनलैंड का है। तीसरा स्थान देखिए ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड और नीदरलैंड का है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि 2024 में भारत की रैंकिंग है 80 नंबर की और टॉपर्स है जापान और सिंगापुर, वो भी कंटिन्यूसली लगातार 5 सालों से ये टॉप पर है। दुनिया का सबसे कम शक्तिशाली जो पासपोर्ट है वो है अफगानिस्तान का, 104 पोजीशन पे है अफगानिस्तान का जो पासपोर्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग। अब कुछ और सूचकांक यानी कि इंडेक्सेस की बात कर लेते हैं। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 80वां स्थान था भारत का, शीर्ष पर सिंगापुर और जापान। वैश्विक भूख सूचकांक तो 2023 111वां स्थान भारत का था। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 67वां स्थान भारत का। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 40वां स्थान है भारत का और शीर्ष देश है डेनमार्क। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 तो 38वां स्थान है भारत का। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 126वां स्थान है भारत का। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 तो ये 161वां स्थान है भारत का, शीर्ष पर है नॉर्वे देश।
वैश्विक शांति सूचकांक 2023, तो 126वां स्थान है भारत का इसमें। तो देखिए कौन कौन सा 126वां, खुशहाली वाला भी है और शांति सूचकांक में भी है 126। दुनिया के सबसे अमीर शहर 2023 की सूची में न्यूयॉर्क है रैंक 1 पे, फिर है मुंबई 21वां, दिल्ली 36वें नंबर पे, कोलकाता 63 नंबर पे और हैदराबाद 65 नंबर पे है। तो सबसे ये रिच सिटीज़ हैं, अमीर शहर हैं। विश्व के सर्वाधिक आपराधिक देशों में रैंकिंग पे 77वें नंबर पे भारत है और वेनेजुएला में जो आपराधिक मामले हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। इस वजह से वेनेजुएला जो देश है वो शीर्ष पर स्थित है। COP29 सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो COP29 समिट 2024 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? तो ये अजरबैजान आपको ध्यान में रखना है। देखिए COP30 ये बेलन डो पारा ब्राज़ील देश में होगा। COP28 अभी हुआ था 2023 में दुबई UAE में। COP27 हुआ था शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ था। और जो फर्स्ट टाइम COP हुआ था ना ये बर्लिन जर्मनी में हुआ था और इंडिया में हुआ था 2002 में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। COP29 ये सम्मेलन जो 2024 का ये अजरबैजान के बाकू में होगा। अजरबैजान के पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधन मंत्री मुख्तार बाबायेव को COP29 के लिए प्रेसिडेंट इन वेटिंग नियुक्त किया गया है। तो अजरबैजान आपको ध्यान में रखना है COP29। ओके, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, अब महत्वपूर्ण सम्मेलन की बात कर लेते हैं। तो पहला वैश्विक AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 ये देहरादून में हुआ है। PM मोदी ने 2028 में भारत में COP33 की मेजबानी का प्रस्ताव रखा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये फरीदाबाद जनवरी 2024 में होने वाला है। 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 में ये नई दिल्ली में हुआ था। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 ये बर्लिन जर्मनी में हुआ था। 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का जो सत्र हुआ था ये मुंबई में हुआ था। 14वीं विश्व मसाला कांग्रेस तो ये नवी मुंबई में हुई थी। 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ये 2023 में नई दिल्ली में हुआ था। वैश्विक बाजरा सम्मेलन 2023 ये नई दिल्ली में हुआ था। 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन ये भी नई दिल्ली में हुआ था। 2023 के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का पुरस्कार किस थाने को दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र नगर स्टेशन को। तो जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने जयपुर में DG कॉन्फ्रेंस में राजेंद्र नगर इंस्पेक्टर B नागेंद्र बाबू को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का पुरस्कार प्रदान किया है। तो 2023 के टॉप 3 सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने हैं। देखिए राजेंद्र नगर वाला जो है ये तेलंगाना में स्थित है, शेरगढ़ी ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और सेरेमपोरे तो ये पश्चिम बंगाल में। तो ये तीनों ही आपको टॉप 3 सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने आपको ध्यान में रखने हैं। तेलंगाना, फिर जम्मू कश्मीर का, फिर है पश्चिम बंगाल का। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये होम मिनिस्ट्री इसको देती है, इस वजह से अमित शाह जी ने इसको दिया था। अब महत्वपूर्ण पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 BR कंबोज को मिला है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ये बैडमिंटन में इनकी जोड़ी है, इनको मिला है। 33वां व्यास सम्मान 2023 ये पुष्पा भारती हिंदी लेखिका है, इनको मिला हुआ है। 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये वहीदा रहमान जी को मिला है। साहित्य पुरस्कार 2023 हिंदी में ये संजीव जी को मिला है। उपन्यास है इनका मुझे पहचानो, इसके लिए। ठीक है, साहित्य पुरस्कार 2023 अंग्रेजी में मिला है नीलम शरण गौर को, इनकी नॉवेल है रकीम इन रागा जानकी। हार्दिक सिंह जो है हॉकी प्लेयर है इंडिया के, वर्ष 2023 का पुरुष FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है हार्दिक सिंह को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 मिला है डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अव्वाद को। UNHCR नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 मिला है अब्दुल्लाही मीरे को। तो ये चीज़ आपको ये सारी ही इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है, महत्वपूर्ण पुरस्कार की लिस्ट है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एक्टर ड्रामा का अवार्ड किसने जीता है? तो ये सिलियन मर्फी ने जीता है। बेस्ट एक्टर ड्रामा 2024 सिलियन मर्फी, जो कि ओपेनहाइमर मूवी से संबंधित हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 2023 के विजेता ऑस्टिन बटलर हैं एल्विस फिल्म के लिए, ध्यान में रखिएगा। 2024 की है तो अभिनेता वो जीते हैं सिलियन मर्फी ओपेनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा भी ओपेनहाइमर बनी है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी ड्रामा में सिलियन मर्फी बने हैं ओपेनहाइमर मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लिली ग्लैडस्टोन बनी है किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बने हैं क्रिस्टोफर नोलान ओपेनहाइमर मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत की बात करें तो व्हाट वॉज आई मेड फॉर, तो ये सर्वश्रेष्ठ मूल गीत
का खिताब मिला है ये गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में, ध्यान में रखना है 81वें नंबर का, 81st। सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म एनाटॉमी ऑफ ए फॉल, एनाटॉमी ऑफ ए फॉल को सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म के खिताब से नवाजा गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म संगीत में या कॉमेडी में तो पुअर थिंग्स को मिला है। टेलीविजन श्रृंखला नाटक है ये सक्सेशन, इसको मिला है। तो ये सारे ही गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024 की लिस्ट है, आपको ध्यान में रखना है, जो कि एडिशन या संस्करण था 81 नंबर का। परियोजना वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और किस मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है? तो ये शिक्षा मंत्रालय की है। तो गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में प्रोजेक्ट वीर गाथा की तीसरे संस्करण को अखिल भारतीय स्तर पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है और ये रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की एक जॉइंट इनिशिएटिव है, एक संयुक्त पहल है रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की। कौन सी? परियोजना वीर गाथा। इसे 2021 में वीरता पुरस्कार पोर्टल के तहत स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य यदि बात करें तो स्कूली छात्रों को वीरता पुरस्कार विजेताओं पर आधारित रचनात्मक प्रोजेक्ट्स या फिर एक्टिविटी के लिए एक मंच प्रदान करना है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। गैब्रियल अट्टल को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये फ्रांस देश के बने हैं नए प्रधानमंत्री। तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन ने गैब्रियल अट्टल को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो 34 साल की उम्र में जो ये गैब्रियल अट्टल हैं, देश के इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बन गए हैं और ये एक आश्चर्य की बात है। इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाले पहले समलैंगिक अधिकारी भी बन गए हैं। कौन? गैब्रियल अट्टल। 2024 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने हैं इमैनुअल मैक्रोन। तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ध्यान में रखिएगा। ये गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 2024 के ये मुख्य अतिथि हैं इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति। हाल ही में लाओ खोआ और बुराचा पोरी वन्यजीव अभयारण्य समाचारों में है। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है। 40 वर्षों के बाद गैंडे असम के लाओ खोआ और बुराचापोरी वन्यजीव अभयारण्यों में लौट आए हैं। इन अभयारण्यों को पिछले साल अवैध बस्तियों से मुक्त कर दिया गया था, जिससे गैंडों की वापसी की अनुमति मिली है। तो ध्यान में रखना है कि असम में जो काजीरंगा है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और विश्व गैंडा दिवस की बात करें तो 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड राइनोसोरस डे, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। असम सरकार ने एक परियोजना हाल ही में शुरू की है, तो उसका नाम है अमृत वृक्ष आंदोलन। ध्यान में रखिएगा कि लाओ खोआ और बुराचापोरी वन्यजीव अभयारण्य हैं, ये असम में है और यहाँ पे गैंडों को आने की अनुमति दे दी गई है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा असम में, और विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को हम मनाते हैं। अब यहाँ पे असम के कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं, आपको ध्यान में रख लेना है, जैसे काजीरंगा, मानस, डिब्रू सैखोवा, औरंग, नामेरी, रायमोना, देहिंग पटकाई। और असम के वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो हुल्लो गापार गिब्बन अभयारण्य, गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य, पूर्वी कार्बी आंगलोंग वन्यजीव अभयारण्य, सोनाई रुपाई वन्यजीव अभयारण्य और नंबोर। ठीक है, तो ये सभी हैं वन्यजीव अभयारण्य, ये है राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करें असम के मुख्यमंत्री तो हेमंत बिस्वा शर्मा की, तो राज्यपाल की बात करें तो गुलाब चंद कटारिया, और शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। ठीक है, और असम में देखिए बिहू सेलिब्रेट करते हैं। प्रमुख त्यौहार और मेले की बात करें तो बैशागु, अली एलिगांग, बाइखो, रोंगकर और अंबुबाची मेला कामाख्या मंदिर में लगता है। तो ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं फैक्ट्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में ह्यूमनाइड रोबोट मोबाइल अलोहा का किसके द्वारा अनावरण किया गया है? तो देखिए गूगल डीप माइंड और स्टैफोर्ड यूनिवर्सिटी, इन दोनों के ही द्वारा ह्यूमनाइड रोबोट मोबाइल अलोहा का अनावरण किया गया है। तो ध्यान में रखना है कि यह एक एकदम किफ़ायती ओपन सोर्स हार्डवेयर सिस्टम है, जिसे द्वि-मैनुअल टेली ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इसका मुख्य उद्देश्य या विशेष रूप से खाना पकाने और सफाई के जो काम है उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो ये रोबोट मोबाइल है अलोहा। ठीक है, गूगल डीप माइंड और स्टैफोर्ड यूनिवर्सिटी दोनों की एक संयुक्त क्रियात्मक रचना है। अब रोबोट इन न्यूज़ जो हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे देखिए माइका है, तो दुनिया की पहली एआई रोबोट है जिसे किसी कंपनी का सीईओ बनाया गया है, और ये कोलंबिया की पोलिश शराब कंपनी डिक्टाडोर की सीईओ बनी है। सोफिया सऊदी अरब की पूर्ण नागरिक बन गई है और ऐसा दर्जा हासिल करने वाली दुनिया की पहली रोबोट बनी है। तो सोफिया कहाँ की है? सऊदी अरब की है, और माइका है ये कोलंबिया की पोलिश शराब कंपनी डिक्टाडोर की सीईओ बनी है। तो किसी कंपनी की सीईओ बनाई गई है दुनिया की पहली एआई रोबोट, तो यह है माइका, और सऊदी अरब की पूर्ण नागरिक बन गई है ये सोफिया। ठीक है, इसे हांगकांग स्थित कंपनी हैंसन रोबोटिक्स के द्वारा विकसित किया गया है सोफिया को। व्योम मित्र की बात करें तो एक महिला ह्यूमनाइड रोबोट है, जिसे भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन जो कि है गगनयान, उस पर भेजा जाएगा व्योम मित्र को।
ऑप्टिमस रोबोट, ये टेस्ला एलन मस्क द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। ह्यूमनॉइड रोबोट मोबाइल अलोहा है, तो ये गूगल डीप माइंड और स्टैफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा ये अनावरण किया गया है। और ये हमने देख भी लिया किस वजह से किया है, कि विशेष रूप से खाना पकाने और सफाई में क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है अलोहा को। हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो ने किस देश में दस्तक दी है? तो ध्यान में रखना है, मेडागास्कर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है उसका नाम अल्वारो 2024 का पहला चक्रवात और 1 जनवरी 2024 को मेडागास्कर में मोराम्बो के पास पहुंचा था। और इस चक्रवात का नाम मोजाम्बिक देश के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, अल्वारो ये कहाँ पे पहुंचा है? मेडागास्कर। तो मेडागास्कर यदि बात करें तो विश्व का 4th नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है। फिर है ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और मेडागास्कर विश्व का 4था सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट, हाल ही में कैद में रखे गए भारत के सबसे बुजुर्ग भालू नर स्लॉथ भालू की मृत्यु हो गई है, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था बबलू। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक चिड़ियाघर था, तो वहां पे बहुअंग विफलता के कारण 36 वर्षीय इसकी एज थी, 36 साल की। तो ये स्लॉथ यानी कि भालू, इसकी मृत्यु हो गई, इसका नाम था बबलू, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। भारत की पहली स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट प्रसादम का अनावरण कहाँ किया गया है? ऑप्शंस आर नासिक, नोएडा, इंदौर, उज्जैन। आपको इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए।